क्या बोलते भिड़ू लोग। स्वागत है तुम्हारा एकदम झक्कास लेक्चर में तुम्हारे अपने बैंकर भिड़ू यूट्यूब चैनल पे। आज हम इन नए वर्ड्स को ओब्लिटरेट करेंगे जो तुम्हारी वोकैब्युलरी की बत्ती गुल कर रहे हैं। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ और ध्यान से सुनो। चलो शुरू करते हैं झक्कास तरीके से। बेटा, पहला वर्ड है पर्स्पिकेशियस। इसका मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, यानी हैविंग कीन इनसाइट और शार्प जजमेंट। मैम, आप इतनी पर्स्पिकेशियस हैं तो आपने अब तक मेरे दिल की स्कैन क्यों नहीं की? आपकी तीक्ष्ण बुद्धि ने मेरा इश्क क्यों नहीं पकड़ा मैम? मैं तो कब से लाइन मार रहा हूँ। ओए पड़ोसी के जासूस, इसका मतलब होता है स्मार्ट। और मैं इतनी पर्स्पिकेशियस हूँ कि मुझे तेरा फ्यूचर एकदम गोलगप्पा दिख रहा है, यानी खाली। पढ़ाई पे ध्यान दे। जैसे मूवी दृश्यम में अजय देवगन कितना पर्स्पिकेशियस था भिड़ू, या वो डायलॉग बहुत तेज हो रहे हो। जब कोई पर्स्पिकेशियस हो तो यही सुनता है। ओ मताबी जैसे वो मीम बहुत तेज हो रहे हो जब मम्मी हमारी चोरी पकड़ लेती हैं क्योंकि वो बहुत पर्स्पिकेशियस होती हैं। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स: अस्ट्यूट, सगेशियस, श्र्यूड, डिसर्निंग। एंटोनिम्स: obtuse, myopic, dull-witted, imperceptive। अगला वर्ड है encapsulate। इसका मतलब होता है संक्षेप में समेटना, express briefly and completely। मैम, क्या मैं अपनी सारी फीलिंग्स को बस एक चुंबक वर्ड में एनकैप्सुलेट कर सकता हूँ? क्योंकि मैं आपकी तरफ खिंचा चला आता हूँ मैम। ज्यादा तेज मत बन, वरना तेरी फीलिंग्स को मैं डस्टबिन में एनकैप्सुलेट कर दूंगी। इसका मतलब है समरी बताना, समझा? जैसे मूवी शोले की पूरी कहानी बदला वर्ड में एनकैप्सुलेट हो जाती है, या वो डायलॉग खत्म गया बाय बाय, जब सब कुछ ब्रीफली एनकैप्सुलेट हो जाए। ओ मताबी जैसे वो मीम बहुत तेज हो रहे हो जब मम्मी हमारी चोरी पकड़ लेती हैं क्योंकि वो बहुत पर्स्पिकेशियस होती हैं। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स: एग्जेम्पलरी, इम्पेकेबल, सुपरलेटिव, फर्स्ट रेट। एंटोनिम्स: inferior, shoddy, mediocre, tainted। नेक्स्ट वर्ड है विकेरियस। इसका मतलब होता है परोक्ष रूप से अनुभव किया गया, experienced through another person। मैम, जब आप ठंडी कॉफ़ी पीती हैं तो मुझे विकेरियस ठंडक फील होती है। आपका हर अनुभव मेरा अनुभव मैम। अबे धौर, इसका मतलब है दूसरे की फीलिंग को फील करना, और मुझे तुझ पे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। इसे विकेरियसली मत लेना, डायरेक्ट दूंगी। जैसे मूवी दिल चाहता है में दोस्तों की सक्सेस से हमें विकेरियस प्लेजर मिलता है, या वो डायलॉग हमको भी चाहिए जब दूसरे का मज़ा हमें फील हो। ओ मताबी जैसे वो मीम बहुत तेज हो रहे हो जब मम्मी हमारी चोरी पकड़ लेती हैं क्योंकि वो बहुत पर्स्पिकेशियस होती हैं। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स: अस्ट्यूट, सगेशियस, श्र्यूड, डिसर्निंग। एंटोनिम्स: obtuse, myopic, dull-witted, imperceptive। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्लिंग। इसका मतलब होता है बेदाग, एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी और इंटेग्रिटी। मैम, आपकी ब्यूटी एकदम स्टर्लिंग है, जैसे ताजमहल पे किसी ने शैम्पू लगा दिया हो। एकदम इम्पेकेबल मैम। ओए मजनू के सस्ते कॉपी, इसका मतलब है हाई क्वालिटी, और तेरी ये क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है। पढ़ाई कर वरना पिटेगा। जैसे मूवी स्वदेश में शाहरुख खान का किरदार एकदम स्टर्लिंग था भिड़ू, या वो डायलॉग एकदम झक्कास। जो चीज़ स्टर्लिंग हो उसके लिए यही बोलते हैं। ओ मताबी जैसे वो मीम एकदम झक्कास। जब कोई स्टर्लिंग चीज़ दिख जाए तो अनिल कपूर मोड ऑन हो जाता है। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स: एग्जेम्पलरी, इम्पेकेबल, सुपरलेटिव, फर्स्ट रेट। एंटोनिम्स: inferior, shoddy, mediocre, tainted। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। इसका मतलब है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट डिफिकल्टी। मैम, मैं हमेशा सैंग्विन रहता हूँ मैम कि एक दिन आप मेरी एक्शन कैमन वाली शर्ट की तारीफ करेंगी। मेरी उम्मीद एकदम सैंग्विन है मैम। चुप कर, इसका रियल मीनिंग है ऑप्टिमिस्टिक रहना, और मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि तू पास होगा, समझा? जैसे मूवी लगान में भुवन हमेशा सैंग्विन रहता था कि बारिश होगी, या वो डायलॉग उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही होता है सैंग्विन होना।
ओ, मताबी जैसे वो मीम बहुत तेज हो रहे हो जब मम्मी हमारी चोरी पकड़ लेती हैं क्योंकि वो बहुत पर्स्पिकेशियस होती हैं। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स ऑप्टिमिस्टिक, बॉयंट, अपबीट, कॉन्फिडेंट। एंटोनिम्स पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, डिस्पोंडेंट, सिनिकल। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। इसका मतलब होता है दंडात्मक, इंटेंडेड टू पनिश हार्शली। मैम, आप मुझे कितनी भी प्यूनिटिव सज़ा दे दो, पर बस मुझे फ्रेंड जोन मत करना। आपका हर डंडा मुझे गुलाब लगेगा मैम। बेटा सुधर जा, वरना अभी प्यूनिटिव एक्शन दिखाऊंगी। इसका मतलब है सजा देना, और तू इसी के लायक है। जैसे सिंघम में अजय देवगन गुंडों पे प्यूनिटिव एक्शन लेता है, या वो डायलॉग कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, प्यूनिटिव एक्शन से कोई नहीं बच सकता। ओ, मताबी जैसे वो मीम साला मरता बहुत है जब प्यूनिटिव एक्शन ज्यादा ही हैवी हो जाए। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स अस्ट्यूट, सेगेशियस, श्रूड, डिसर्निंग। एंटोनिम्स obtuse, मायोपिक, डल-विटेड, imperceptive। नेक्स्ट वर्ड है अड्रिफ्ट। इसका मतलब होता है भटका हुआ, विदाउट डायरेक्शन और कंट्रोल। मैम, आपके बिना मेरा दिल अड्रिफ्ट है, जैसे समुद्र में बिना चप्पू की नाव। क्या आप मेरे दिल की एंकर बनेंगी मैम? अबे धौर, इसका मतलब है रास्ता नहीं, दिमाग भटक गया है तेरा। इसका मतलब है मझधार में या भटका हुआ, और तू क्लास से अड्रिफ्ट है। जैसे ZNMD में वो तीनों दोस्त शुरुआत में लाइफ में अड्रिफ्ट थे, या वो डायलॉग हम कहाँ हैं जब कार भटक जाती है और सब अड्रिफ्ट हो जाते हैं। ओ, मताबी जैसे वो मीम हम कहाँ आ गए जब बंदा एकदम अड्रिफ्ट हो जाए रास्ते में। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स रडरलेस, डायरेक्शनलेस, अनमोर्ड, एमलेस। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्यूमेशियस। इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी, स्टबनली डिसोबीडियंट टू अथॉरिटी। मैम, मैं कितना भी कॉन्ट्यूमेशियस बनने की कोशिश करूं, पर आपके एक फ्लाइंग चप्पल के डर से मैं एकदम गुलाम बन जाऊं। मेरी बदमाशी खत्म मैम। ओए धौर, इसका रियल मीनिंग है ढीठ, यानी जो बात न माने, और तू वही है कॉन्ट्यूमेशियस बच्चा। जैसे कबीर सिंह, कितना कॉन्ट्यूमेशियस था वो, या वो डायलॉग वादा किया तो निभाना पड़ेगा, पर कॉन्ट्यूमेशियस लोग बात नहीं मानते। ओ, मताबी जैसे वो मीम मैं नहीं बताऊंगा जब बंदा इतना कॉन्ट्यूमेशियस हो जाए कि इन्फो ही ना दे। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स रिकैंसिट्रेंट, डिफायंट, इनसबॉर्डिनेट, ऑब्ड्यूरेट। एंटोनिम्स कंप्लायंट, ओबीडियंट, एमिनेबल, डोसाइल। अगला वर्ड है प्रोजेक। इसका मतलब होता है साधारण, डल, ऑर्डिनरी, अनइमेजिनेटिव। मैम, मेरी लाइफ एकदम प्रोजेक थी जब तक मैंने आपको नहीं देखा था। आपको देखते ही मेरी लाइफ दिल वाले की तरह कलरफुल हो गई मैम। ओए ढक्कन चुप कर, इसका रियल मीनिंग है साधारण या फीका, और तेरी ये लाइन भी एकदम प्रोजेक है, समझा? जैसे मूवी लगान में खेती करना प्रोजेक काम था, पर क्रिकेट ने उसे थ्रिलिंग बना दिया। या वो डायलॉग तुम्हारे पास क्या है, प्रोजेक लोग यही पूछते हैं। ओ, मताबी जैसे वो मीम जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो कुत्ता भी जी लेता है। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मंडेन, पेडेस्ट्रियन, बेनाल, मैटर ऑफ फैक्ट। एंटोनिम्स पोएटिक, इमेजिनेटिव, लिरिकल, इंस्पायर्ड। लास्ट वर्ड है कॉन्फाउंड। इसका मतलब होता है पूरी तरह उलझा देना, कंफ्यूज कंप्लीटली और मिक्सअप। मैम, ये आपकी नीली आंखें और ये वोकैबुलरी मुझे कन्फाउंड कर देती है। समझ ही नहीं आता कि मैं नाउन पढ़ूं या आपका प्रोनाउन बन जाऊं मैम। लेक्चर खत्म होने वाला है, सुधर जा। इसका मतलब है उलझा देना, और मैं तुझे इतना कॉन्फाउंड करूंगी कि तू अपना नाम भूल जाएगा। जैसे भूल भुलैया में मंजुलिका सबको कॉन्फाउंड कर देती है, या हो डायलॉग कहना क्या चाहते हो, जब बंदा इतना कॉन्फाउंड हो जाए कि दिमाग की दही हो जाए। ओ, मताबी जैसे वो मीम कहना क्या चाहते हो, जब कोई इतना कॉन्फाउंड हो जाए कि लॉजिक ही ना समझ आए। चलो अब हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स बिविल्डर, बैफल, परप्लेक्स, फ्लमक्स। तो भिड़ू लोग,
आज की वोकैबुलरी और हैवी फ्लर्टिंग का डोज यहीं खत्म होता है। क्या बोलते भिड़ू लोग, स्वागत है तुम्हारा एकदम झक्कास लेक्चर में तुम्हारे अपने बैंकर भिड़ू यूट्यूब चैनल पे। आज हम इन नए वर्ड्स को ओब्लिटरेट करेंगे